ओम शांति। मैंने एक वैरागी की कहानी कहीं पढ़ी जो आप सबको भी सुनाना चाहूंगी। लोग सोचते हैं कि वैरागी अर्थात जो दुनिया से संन्यास कर लेता है, घर बार छोड़ देता है, जिम्मेदारियां छोड़ देता है, सगे संबंधियों से नाता तोड़कर जंगल में चला जाता है, वहां झोपड़ी बनाकर फिर भगवान को याद करता, गिरवे वस्त्र धारण कर लेता। हाँ, ये त्याग तो है, बहुत बड़ा त्याग है। लेकिन सच्चे वैराग की परिभाषा कुछ और होती है, जो आज हम इस कहानी के जरिए सुनेंगे। तो चलिए सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो हमें सच्चे वैराग की असली तस्वीर दिखाती है। एक नगर में एक प्रसिद्ध बैरागी रहते थे। उनकी लिखी हुई एक किताब छपी जो बहुत लोकप्रिय हो गई। उस किताब में वैराग्य, साधना और आत्मज्ञान की इतनी गूढ़ बातें थी कि पढ़ने वाला हर व्यक्ति प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। उसी किताब को पढ़कर एक व्यक्ति उनका बहुत बड़ा प्रशंसक बन गया। एक दिन वह व्यक्ति बैरागी के दर्शन करने उनके घर गया, लेकिन जैसे ही उसने उनका घर देखा वह चौंक गया। बहुत बड़ा भवन बना हुआ था, बाहर कई गाड़ियां खड़ी थी, भीतर लोगों की भीड़ लगी थी। हर कोई उनसे मिलने को आतुर था। चारों ओर उनकी लोकप्रियता का शोर था। यह सब देखकर उस व्यक्ति के मन में संशय पैदा होने लगा। उसने सोचा, यह कैसा बैरागी, इतना वैभव, इतना ऐशो आराम। बैरागी तो वह होता है जो जंगल में रहता है, साधनों से दूर रहता है। उसने साहस करके बैरागी से कह ही दिया, आप बैरागी नहीं हैं। बैरागी तो वह होता है जो जंगल में रहता है, जिसके पास कोई साधन ना हो। आप तो बड़े बड़े उपदेश देते हैं, पर स्वयं ऐशो आराम में रहते हैं। बैरागी मंद मुस्कुराए और बोले, यदि तुम्हें ऐसा लगता है तो चलो जंगल चलते हैं। वह व्यक्ति थोड़ा हिचकिचाया, पर बैरागी ने बिना एक क्षण सोचे चुनौती स्वीकार कर ली। वे दोनों जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में पहुंचकर बैरागी एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठ गए। तब वह व्यक्ति बोला, आपको जंगल का अनुभव नहीं है, मैं भोजन तलाश कर लाता हूँ, आप यहीं बैठे रहिए। बैरागी ने शांत स्वर में कहा, ठीक है। वह व्यक्ति जंगल में भोजन खोजने चला गया। कई घंटों बाद जब वह लौटकर आया तो दृश्य देखकर दंग रह गया। बैरागी के सामने ढेर सारे फल रखे थे, बैठने के लिए साफ बिस्तर बिछा था और कुछ नए वस्त्र भी रखे हुए थे। उसने आश्चर्य से पूछा, यह सब कैसे? क्या आपने फिर से साधन मंगवा लिए? बैरागी ने आंखें खोली और बोले, नहीं, मैं तो ध्यान में बैठा था। एक राहगीर मुझे पहचान गया। मैंने उसे मना भी किया, पर उसने कहा, आप जैसे संत के लिए ये मेरा सौभाग्य होगा। वह ये सब कहकर और रखकर चला गया। तब वैरागी ने धीरे से कहा, वत्स, देख लिया, यही सच्चा वैराग्य होता है। जो सच्चे मन से साधना में लिप्त होता है, साधन स्वयं उसके पास चलकर आते हैं। उसे उनके पीछे नहीं जाना पड़ता। सुख और साधन बैरागी के पीछे चलते हैं। बैरागी वो नहीं होता जो साधनों को छोड़कर भाग जाए। बैरागी वह होता है जो साधनों के बीच रहते हुए उनसे आसक्त ना हो, जो सच्चे मन से साधना में लिप्त हो।